हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। आप रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केस के बारे में। केस जो है एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे आप जो है नारेशन वॉइस और जो है बहुत से चैप्टर को आसानी से बना सकते हो। इसका प्रयोग जो है नारेशन और वॉइस टेंस वगैरह में बहुत अधिक यूज़ होता है। अगर इसका यूज़ आपने से एक बार सीख लिया तो आपको फिर ये बनाने में यानी इसको सॉल्व करने में टेंस नरेशन वॉइस ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आइए आज मैं आपको केस के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। केस जो है यानी केस का मतलब होता है कारक। यहाँ जो है केस का अर्थ होता है कारक। अब आइए जानते हैं केस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं इसके विस्तृत रूप को आपको बताऊंगा। तो इसमें जो केस यानी सबसे पहले ये जानते हैं कि केस क्या है। यानी केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन is that which makes relation to the other words यानी कहने का मतलब कि केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज दैट विच मेक्स रिलेशन टू द अदर वर्ड्स। यानी कारक जो होता है नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को स्थापित करता है यानी संबंध को बतलाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि सी इज सीता मदर। सी इज सीता मदर, वह सीता की माँ है। यहाँ सीता और अदर वर्ड यानी नाउन और अदर वर्ड के बीच के जो संबंध बताते हैं ना, यानी स्टॉपियस इसके बीच के संबंध को बता रहा है। यही आपका हो गया केस। क्योंकि केस क्या करता है तो नाउन और या प्रोनाउन के बीच के संबंध को स्थापित करता है। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी इज सीता मदर, वह सीता की माँ है। लेकिन अगर यही जो है हम स्टॉपियस हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि सी इज सीता मदर, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये इसका जो सेंस निकलेगा ना वो गलत सेंस निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो केस है ना वो नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं। देयर आर 3 kinds of case। देयर आर 3 kinds of case यानी तो आइए देखते हैं कि देयर आर 3 kinds of case। केस जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है फर्स्ट, इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फर्स्ट को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सेकेंड जो होता है इसको हम पोसेसिव केस कहते हैं। और जो थर्ड होता है थर्ड, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब आइए जानते हैं इसको एक एक करके। पहले इसके बारे में डिफिनीशन के माध्यम से देखा जाए तो सबसे पहले जानते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। यानी नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या है तो एक नॉमिनेटिव केस यानी ए नॉमिनेटिव केस इज दैट which explains, a nominative case is that which
एक्सप्लेन्स अबाउट सब्जेक्ट, यानी नॉमिनेटिव केस जो होता है ना वो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। यानी ए नॉमिनेटिव केस इज दैट व्हिच एक्सप्लेन्स अबाउट सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस होता है ना यानी एज ए सब्जेक्ट, इसको आप सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि राम स्पीक्स हिंदी, राम हिंदी बोलता है, तो इसमें जो है नॉमिनेटिव केस किसको होता है? एज ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, यानी ये सब्जेक्ट है ना, इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी ये क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस इसको कहेंगे, या हम इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सी टीचेज अस इंग्लिश, यानी वह हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती है। एज ए सब्जेक्ट इसमें देखना है, नॉमिनेटिव केस पहचानना है। ये वाक्य में जो सब्जेक्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। यानी ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट में देखा जाए तो एनसी हो गया, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया। यानी एज ए इसको हम सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंड, यानी पोसेसिव केस। पोसेसिव केस इज दैट व्हिच एक्सप्लेन्स पोजीशंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये पोसेसिव केस वह है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को स्थापित करता है, उसके अधिकार को बताता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम इज मोहन फादर। राम मोहन के पिता हैं। इसमें जो है मोहन और फादर के बीच के जो रिलेशन को बतला रहा है ना, वो कौन बतला रहा है? एस्ट्रोपियस, यानी यही क्या है? पीसी है, यानी इसको हम पोसेसिव केस कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा कि सी इज सीता मदर, यानी वह सीता की माँ, यानी एस्ट्रोपियस का अर्थ होता है काके की, और इन दोनों के बीच जो है रिलेशन को बतला रहा है। यानी सीता और मदर के बीच जो है वो रिलेशन को जो स्थापित कर रहा है ना, वो क्या है? एस्ट्रोपियस। यही जो है हमारा पीसी हो जाएगा, यानी पोसेसिव केस हो जाएगा। अगर हम एस्ट्रोपियस को हटा देंगे तो हमारा सेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या है? और एन ऑब्जेक्टिव केस इज दैट व्हिच एक्सप्लेन्स द रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक वह कारक है जो ऑब्जेक्ट के रिलेशन को, यानी कर्म के रिलेशन को बताता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे हमने लिखा बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, लड़के बाजार जा रहे हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट हो गया आपका बॉयज, ये जो है एक्सुलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और इसके बाद जो बचा है यानी टू मार्केट, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि दे आर हेल्पिंग मी, यानी वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। इस सेंटेंस में ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। इसी को तो हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता इट्स अ मैंगो। सीता इट्स अ मैंगो। अब सीता इट्स मैंगो, इसमें जो है सीता क्या है? सब्जेक्ट है, और ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और इसके बाद जो आया है इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इसी को तो हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं।
अब आइए जो है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ केस, यानी केस का प्रयोग हम किस तरह टेंस, वॉइस और नरेशन में करते हैं, या इसका प्रयोग कैसे किया जाए और क्या चीज़ है वो चार्ट ऑफ केस में जिसको याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसको, यानी यूज ऑफ केस। यूज ऑफ केस यानी केस का प्रयोग। अभी मैंने आपको नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिफिनीशन के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब इसमें आप आइए, जो है सबसे पहले हम लिखते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी आप पढ़ रहे हो यूज ऑफ केस। यूज ऑफ, तो यूज ऑफ केस में आप पढ़ रहे हो यूज ऑफ केस, इसमें नॉमिनेटिव केस, इसके बाद सेकंड होता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, और जो थर्ड नंबर पे आता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको जानना चाहिए कि नॉमिनेटिव केस यानी फर्स्ट पर्सन, यानी पर्सन के बारे में मैंने बताया है। आप जो है इस वीडियो में पर्सन के बारे में जो मैंने बताया आप देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। अब इसमें जो है अगर नॉमिनेटिव केस आई हो तो पोसेसिव केस होता है माई और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और यदि जो है नॉमिनेटिव केस वी है तो पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। इसके बाद आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी सेकंड पर्सन में होता है यू, और अगर जो है आपका नॉमिनेटिव केस अगर यू है तो पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हो जाएगा यू। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ही। अगर नॉमिनेटिव केस ही है तो पोसेसिव केस हो जाएगा आपका हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। अगर यही जो है आपका नॉमिनेटिव केस अगर जो है सी होता है तो पोसेसिव केस होगा हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाएगा हर। इसके बाद इट। इट जो है अगर आपका नॉमिनेटिव केस इट है तो पोसेसिव केस क्या हो जाएगा बाबू, इट्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट। अब इसके बाद होता है दे, यानी दे जो है, दे अगर आपका नॉमिनेटिव केस दे है तो पोसेसिव केस होता है देयर, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है देम। समझ में आ रहा है? तो अगले वीडियो में जो है मैं आपको यूज ऑफ केस के बारे में कुछ और विस्तृत चीज आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को जो है ना आप काफ़ी बच्चों के पास शेयर करो, ताकि उन बच्चों को जो है इस वीडियो से लाभ हो। यह वीडियो जो है आप जितना शेयर करोगे ना उतना ही जो है आपके लिए भी फायदा होगा, जो आपके जो है मित्र होंगे उनके लिए भी जो है इसकी काफ़ी आवश्यकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।